हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बुटीक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना और साथ के साथ ही सीखेंगे स्लीव्स की मतलब बाजू की भी कटिंग करना। दोनों कपड़े कट करेंगे, लाइनिंग का भी मींस अस्तर का भी, और जो मेन कपड़ा है हमारा उसको भी हम कट करेंगे। यहाँ पे जो मेन ब्लाउज है उसकी लेंथ रहेगी 14 इंच। रेडी लेंथ जो भी रहेगी वो रहेगी 14, मतलब 14 इंची का हमें ब्लाउज तैयार करना है। चेस्ट साइज हमारा है 34 और शोल्डर का साइज है 14 इंची। ठीक है, और इसकी जो कमर है उसका साइज है 30 इंची। ठीक है, वेस्ट साइज 30 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है नाप। ठीक है, तो कपड़े को डबल फोल्ड मैंने रखा है। यहाँ पे हम अस्तर का कपड़ा पहले कट करेंगे। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे बना लेनी है। कुछ भी कपड़ा कोई भी हम कट करते हैं तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कपड़ा जब भी डबल फोल्ड होता है या जैसा भी रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वो, तो उसको एकदम से स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट रखेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे तभी हमारी जो है कपड़े की कटिंग अच्छे से होती है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो लेंथ की मार्किंग हमें करनी है यहाँ पे, मतलब 14 इंची हमें रेडी रखना है तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, हाफ इंची दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड सिलाई में चला जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 15 इंची टोटल मार्क किया है। इस तरीके से 15-15 इंची पे हम मार्क कर देंगे और वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बहुत बेसिक से मैं आपको यहाँ पे 34 साइज में ब्लाउज समझा रही हूँ। इस ब्लाउज को समझने के बाद आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज अच्छे से कट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 इंची मतलब 14 इंची पे हमने मार्क किया है। तो ये हमारा ब्लाउज है जिसका इस तरह से गला है और ये गला हमें इसी तरीके से रखना है। ठीक है, बैक में तो जो इसकी लंबाई जो है मतलब गले की वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर शोल्डर भी हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियोज़ में, कि शोल्डर जो भी हम तीरे की मार्किंग जो हम करते हैं वो बैक के नेक के अकॉर्डिंग करते हैं, गले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंची पे हम मार्क करेंगे क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं है, लगभग 7 या 8 इंची का ये गला है। तो 7-8 इंची तक हमें बनाना है तो 1 इंची ही हम कम करेंगे। ठीक है, शोल्डर में से 7 इंची आ रहा था हाफ करके, तो 6 इंची पे हमने मार्क किया। हाफ इंची हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया है और 6 इंची का ही हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, मुड्डे का। ठीक है, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो मैं कोशिश करती हूँ आपको दोनों लैंग्वेज में समझा सकूँ, जैसे जिसको जो भी समझ आए वो समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक लाइन बना लेनी है प्रॉपर। यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, मुड्डे की मार्किंग करेंगे। ठीक है, और एक लाइन हमें यहाँ पे बना लेनी है जिसमें हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो अपर चेस्ट का भी मेजरमेंट लेके कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिटिंग अच्छे से आ जाती है। ठीक है, तो 34 इंची चेस्ट है तो 8.5 इंची पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 8.5 इंची कैसे आया? जो भी हमारा मार्किंग होती है 34 है जैसे टोटल चेस्ट, तो उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 4 पार्ट हम यहाँ पे कट करेंगे। समझे, लॉजिक ये होता है कि 4 पार्ट कट करेंगे। ठीक है, डबल फोल्ड में ये रखा है तो डबल ये हो गया और डबल फोल्ड में ही हम उसको रखेंगे फ्रंट को, तो इस तरह से। ठीक है, तो कमर का निशान लगाया 7.5 पे 30 था। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब अंतर है 34 में और 30 में, कितना अंतर है? 4 इंची का, तो 2-2 इंची की हम यहाँ पर डाट डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है और 1.5 इंची हमें मार्जिन रखना है अंदर, सिलाई जहाँ पे फिटिंग करेंगे वहाँ पे 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। देखिए, और इन लाइनों को हमें ऐसे मिला देना है। ठीक है, पीछे की जो डाट डालते हैं वो जो हमारे चेस्ट साइज होता है उसका और जो कमर का साइज होता है उन दोनों का अंतर निकालने के बाद जो आता है उसको हाफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 डाट डालेंगे हम, तो इस तरीके से हम डालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मुड्डे की आर्म होल की गोलाई देंगे तो इसका आधा निकालेंगे। वैसे आप 3 इंची पे मार्क करके भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इंची टेप को रखा और उसको डबल फोल्ड किया, उसके बाद आपने उसकी मार्किंग कर दी। ठीक है, ये हो गई है मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है,
जहाँ जहाँ हमने मार्किंग करी है वहाँ वहाँ हमें इसको मार्किंग से कट कर लेना है। ये बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की करेंगे। पहले हम अस्तर का कपड़ा काटेंगे, उसके बाद हम मेन कपड़े को काटेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, ठीक है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और कोई इंटरेस्टेड हो सिलाई सीखने में तो उसके पास भी आप इस वीडियो को शेयर करें। और भी वीडियो आती रहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो आती रहें। ठीक है। तो ये हमने कट कर लिया है बैक पार्ट को। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ठीक है। पहले बैक पार्ट को कट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट को कट कर लेना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें हम बेल्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे और बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो लंबाई जो है हमारी फ्रंट की और बैक की दोनों बराबर रहेगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 4 टक्स ब्लाउज या बनाते हैं हम, या बेल्ट ब्लाउज जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें लंबाई 1 इंची एक्स्ट्रा लेनी होती है फ्रंट पार्ट की बैक पार्ट से। लेकिन यहाँ पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं जिसमें हम बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो लंबाई हमारी इक्वल रहेगी। जितनी बैक की है उतनी फ्रंट की रहेगी। ठीक है। और चौड़ाई भी हमारी सेम रहेगी, क्योंकि बैक पार्ट में हमें डार्ट डालनी है 2 इंची की, और फ्रंट पार्ट में हमें प्रिंसेस कट वाला मार्क करना है, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इक्वल पार्ट ही कट करना है यहाँ पे। ठीक है। ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। जैसा हमने बैक पार्ट लिया है सेम वैसा ही हम मार्क करके फ्रंट पार्ट ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल को शेप देंगे। ठीक है। आर्म होल की शेप देंगे, लेकिन वो हम फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद सिर्फ फ्रंट पार्ट में देनी है हमें। वो बैक पार्ट हमारा पहले से ही कट हो चुका है, उसमें हम दे चुके हैं। ठीक है। तो आराम आराम से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। जहाँ जहाँ हमने रखा है कपड़े को वहाँ वहाँ मार्क करते जाइए पहले, या फिर आप डायरेक्ट कट करते जाइए, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में मार्किंग करनी है, उसको पार्ट्स को अलग करना है, प्रिंसेस कट की शेप देनी है। ठीक है। जब डिजाइनर, क्योंकि ये ब्लाउज थोड़ा डिजाइन वाला है, इसकी डिजाइन ऐसी की ऐसी बनी रहे पूरी, कोई भी डिजाइन कट ना हो, इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग ही हमें इसको प्रिंसेस कट में रेडी करना है। वरना हम 4 टक्स में भी या किसी भी डिजाइन में बना सकते थे, लेकिन इसकी डिजाइन चली जाती, कट हो जाती बीच में से। इसलिए हमें इसको बनाना है इस तरीके से। और इसके हम साइड में चेन लगाएंगे। ठीक है। ब्लाउज में साइड में जिप लगाएंगे, जिप वाला ब्लाउज बनाएंगे इसको हम, जिससे कि पूरी डिज़ाइन एज इट इज़ हमारे कस्टमर की बनी रहे, बिल्कुल भी डिज़ाइन कहीं से भी कट ना हो पाए। तो ये दोनों पार्ट कट हो गए। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। ठीक है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए, हमें मार्किंग तो चेस्ट साइज की और कमर की तो हो ही चुकी है। सबसे पहले हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरीके से मार्किंग करनी है, और आर्म होल की शेप हम दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनानी है और आर्म होल की शेप हमें दे देनी है 1/2 इंची अंदर की साइड। ठीक है। और ये बॉक्स हमें इस तरीके से रेडी कर लेना है, जिससे हमें मार्किंग करने में आसानी रहेगी। ठीक है। हमें एपेक्स पॉइंट चाहिए होता है प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए। ठीक है। और गले की चौड़ाई हमें मार्क करनी है, तो यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने मार्क करनी है पहले। तो जो भी हमारा चेस्ट साइज होता है, ठीक है, उसको हम 12 से भाग देते हैं। ठीक है। किसी भी गले की चौड़ाई निकालने के लिए चेस्ट साइज को हमें 12 से भाग देना है। 34 से तो 12 से भाग दिया, 3.25 इंची आया। तो बस इस तरीके से हमें कर लेना है। और 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था, उस अकॉर्डिंग हमें शोल्डर डाउन करने की मार्किंग कर देनी है। अब गले की लंबाई जो भी हमें रखनी है वो है 6 इंची रखनी है, और हमें चौड़ाई 3.25 इंची। ठीक है। आप चाहें तो जो गले की डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में सिर्फ, जैसे गोल डिज़ाइन है तो उस पर भी आप शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से हल्की सी शेप दे सकते हैं। 3 इंची पे हम मार्क करेंगे और उसके बाद इसकी शेप हम इस तरीके से दे देंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। वरना जो भी डिज़ाइन बनी हुई आई है आप उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 इंची पे इस तरीके से मार्क किया हमने, और इसकी शेप हमें ऐसे दे देनी है हमें। ठीक है।
ये हो गई गले की शेप। उसके बाद हमें मार्किंग करनी है आगे की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंची, ठीक है। 34 साइज में 9.5 इंची, 9 या 9.5 ही होता है, किसी कस्टमर का 9 होता है, किसी का 9.5 होता है, ठीक है। तो ये 9.5 इंची पर है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें 3.5 इंची यहाँ पे मार्किंग करनी है ऊपर एपेक्स पॉइंट के पास, यहाँ से इस तरीके से 3.5 इंची। और कमर पे हमें करनी है 3 इंची, ठीक है। कमर पे 3 इंची, 1/2 इंची हम कम रखेंगे। 3 इंची हमने कमर मार्किंग की और 3.5 इंची ऊपर मार्किंग करी। इसको हमें लाइन को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से हमें मिला देना है। और यहाँ पे जो हमने बॉक्स रेडी किया था, इस लाइन को हमें उस बॉक्स के पास ले जाना है इस तरीके से। स्केल की हेल्प से आप ले जा सकते हैं, वरना आप हाथ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें 1.5 इंची आगे मार्किंग करनी है। इस प्लेट को हमें 1.5 इंची बढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से 1.5 इंची हमने चौड़ाई ली और 1.5 इंची ही हम लंबाई लेंगे, ठीक है। 1.5 इंची हम लंबाई लेंगे। 1.5 इंची तक हमें इस लाइन को सीधे रखना है, ठीक है। 1.5 इंची तक, 1.5 से 2 इंची आप ले सकते हैं यहाँ पे 34 से 36 साइज में, ठीक है। 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं या 34 साइज का, तो 1.5 इंची से 2 इंची इस तरीके से हमें 1.5 इंची चौड़ाई रखी और 1.5 इंची हमने ऊपर तक स्ट्रेट लाइन रखी। उसके बाद हमें इस तरीके से कर्व में शेप दे देनी है, ठीक है। इसकी ये प्रिंसेस शेप हमें देनी है यहाँ पे, और इसको शेप देते हुए हमें आर्म होल की साइड इसको ले जाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है प्रिंसेस कट बनाना, बहुत आसान है। बस आपको कटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, उसके बाद आप आसानी से इस ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने मार्किंग करी है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे गले की, और यहाँ से आर्म होल की इस तरीके से हमें डाउन करना है। और आप चाहें तो यहाँ से भी आप थोड़ी सी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 इंची की दी है, आप चाहें तो 1 इंची की भी दे सकते हैं, जैसा आप चाहें, जैसा कस्टमर की डिमांड रहती है, या आप अपने लिए सिल रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं, ठीक है। अब हमें इसको मेन कपड़े के ऊपर रख के कट करना है। जो मेन कपड़ा है वो हमारा अलग अलग दे रखा है, प्रिंटेड है, पूरा वर्क वाला है, जिस पर कढ़ाई हो रही है अच्छे तरीके से, तो वो है। और अस्तर का कपड़ा क्या है, मैं इकट्ठा लेती हूँ, जैसे 5 मीटर का या 10 मीटर का, उसको वॉश करके रख लेती हूँ, ठीक है। तो उसमें से हमें यूज करना होता है, जिस कलर का भी आता है उस कलर का हम यूज कर लेते हैं अलग से। जैसे 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर का लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिया है एक पार्ट, जो भी गले का वर्क है उसको हमें एक दूसरे से इस तरह मिला लेना है, जिससे हम इसको अच्छे से सेंटर से फोल्ड कर सकें, ठीक है। तो गले की डिज़ाइन को गले की डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है, और इसको इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये ब्लाउज हमारा इसी तरीके से दिया हुआ है। दोनों पार्ट्स अलग हैं और हर पार्ट में एक एक बाजू है, एक बाजू एक पार्ट में है और दूसरी बाजू दूसरे पार्ट में है, ठीक है। तो बैक पार्ट को सबसे पहले हम रखेंगे। बैक पार्ट में यहाँ शोल्डर को मैंने डाउन की मार्किंग करी थी, लेकिन मैं यहाँ से कट करना भूल गई थी उस टाइम पे। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, गले की मार्किंग करनी है 3.25 इंची, जो हमने फ्रंट पार्ट में करी थी वही सेम, और 1/2 इंची हमने किया था डाउन। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। उस टाइम हमने कट नहीं कर पाया, मार्किंग करी थी, लेकिन हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। तो ये कट हो गया है, इसको हम सेट करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमें इसको इस कपड़े पर रखना है, मेन कपड़े पे, और कट कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको हमें रखना है। देखिए इसकी लेंथ भी क्या है, उतनी ही आई है, 15 इंची ही आई है। तो ये ब्लाउज़ का है, थोड़ा छोटा ही आया है ब्लाउज़ का डिज़ाइन, जो है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हैवी साइज में तो शायद बनाने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी मुझे लगता है, तो कम साइज में तो ये अच्छे से बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको रखना है, पिन अप कर लेना है, इनको पिन लगा लेंगे तो कपड़ा फिसलता नहीं है। और 1-2 इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है, ठीक है। मेन कपड़े को इस तरीके से हमें कट करना है। तो ये हो गया है हमारा बैक पार्ट कट।
अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स कट करना सीखेंगे। ठीक है, बाजू की कटिंग भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कितनी बाजू लेनी है। और जब भी आपकी बाजू कट होने के बाद आप जोड़ने लगोगे तो कम या ज़्यादा जैसे हो जाती है, कभी आर्म होल ज़्यादा रह जाता है, कभी ब्लाउज कम पड़ जाता है, कभी बाजू कम पड़ जाती है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी रख लेना है, डबल फोल्ड करके सेट करना है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे रख के सेट करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से सेट कर लेना है और हमें पिन लगाएंगे, क्योंकि पिन लगाने के बाद ही आप कट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो कपड़ा क्या है, फिसलता नहीं है, है ना। फिसलता है तो कई बार टेढ़ा हो जाता है या ऐसा हो जाता है कि जैसे कपड़ा कम पड़ जाता है। काटते हैं तो सही लगता है, पर जोड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि कपड़ा एक साइड से कम रह गया। तो ये वाली दिक्कत ना आए इसलिए आप इसको पिन अप कर लें, उसके बाद ही आप इसको कट करें। इसको रख लेना है और कट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। इस तरीके से ये हो गए हमारे दोनों पार्ट कट, बैक पार्ट भी कट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए बाजू इसकी इस तरह से आई थी, दोनों ही बाजू अलग अलग हैं। तो पहले अस्तर पे हम कट करेंगे। ठीक है, डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा रखा है, लंबाई है 12 इंची, मतलब जो रेडी रहेगी वो 11 इंची रहेगी, 1 इंची हमें एक्स्ट्रा लेनी है सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो 12 इंची हम टोटल यहाँ पे कट करने वाले हैं, तो 12 इंची पे हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है मैंने यहाँ पे, तो 12 इंची पे मैंने मार्किंग करी है। ठीक है, 12 इंची पे मार्किंग करेंगे और शोल्डर डाउन, जैसे शोल्डर डाउन नहीं, यहाँ पे आर्म होल को हम डाउन करते हैं। ठीक है, वही 2.25 इंची पे हमें यहाँ पे डाउन करना है। सेम वही प्रोसेस होता है, जैसे जो भी गले की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला आता है, जितनी गले की आपने चौड़ाई ली उतनी ही आप यहाँ पे डाउन कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक निशान लगा लेना है, इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये डाउन करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आता है। तो 1.5 इंची हम यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, ऐसे ही सीधा, यहाँ पे हमें कर्व नहीं देनी है। ठीक है, 1.5 इंची 34 साइज में 1.5 इंची मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जैसे हमने 6 इंची आर्म होल लिया तो उसमें हाफ इंची हमें ऐड करना है, तो 6.5 इंची पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, जितना हम मुड्ढा लेते हैं उसमें आधे इंच जोड़ देते हैं। अब जो हमने मार्जिन वहाँ पे लिया वही मार्जिन हम यहाँ पे लेंगे। ब्लाउज में हमने 1.5 इंची मार्जिन रखा तो 1.5 इंची हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, और इनको इस तरीके से लाइन को हम मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिया। अब इस लाइन का हमें निकालना है सेंटर। ठीक है, सेंटर निकाला, बस इस सेंटर के इस तरीके से पहले सेंटर तक ऊपर से, फिर नीचे की साइड लाइन से, बस ये हो गई आपकी बाजू की शेप। अब नीचे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद गोलाई, जितनी हमारी स्लीव्स की गोलाई है, ठीक है, जितनी हमारी गोलाई है उतनी हम मार्क करेंगे। 10 इंची गोलाई है तो 5 इंची में मार्क किया। 1.5 इंची हमने मार्जिन लिया, तो मार्जिन हम सेम लेते हैं ब्लाउज में भी और स्लीव्स में भी, और ऊपर भी और गोलाई की साइड भी। ठीक है, तो 1.5 इंची हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। बस ये हो गई फिटिंग के निशान। तो यहाँ पे हमें फिटिंग का इस तरीके से इसको सेट कर लेना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये प्रॉपर स्लीव की कटिंग हो गई है। इस तरीके से आप बाजू की कटिंग करेंगे तो आपकी बाजू जो है वो जोड़ने में बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, एकदम परफेक्ट निकल के आएगी। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, जो भी मार्किंग करी है उस पर हम कट कर लेंगे। ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग और मार्किंग। आई होप आप सबको समझ आई होगी कि किस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है, जिससे वो कम ज़्यादा ना हो। कई बार बाजू जोड़ते समय कई बार बाजू का कपड़ा कम पड़ जाता है, कई बार ब्लाउज का कपड़ा कम पड़ जाता है, कभी एक्स्ट्रा निकल जाती है, कभी छोटी रह जाती है, तो वो दिक्कत आपको यहाँ से नहीं आने वाली। इस तरीके से आपको इसको कट कर लेना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। 1-2 बार आप स्लीव कट करो, बाजू की कटिंग करो, फिर उसको जोड़ो, फिर देखो, तो करते करते ही सीख जाओगे, है ना। तो ये हो गई बाजू की कटिंग अस्तर पे। अब हमें करनी है मेन कपड़े पे। तो देखिए हमें इसको डबल फोल्ड नहीं करना है, इस डायरेक्ट उठा के
हमें डिजाइन का ध्यान रखना है, ठीक है। डिजाइन जहाँ पे है उस डिजाइन को डिजाइन से मैच करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, फिर हम बाजू रख के देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है स्लीव्स की। तो यहाँ पे हम एक कपड़ा रखेंगे, इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे तो ये कम ना पड़े, ठीक है। कपड़ा 1/2 इंची ऊपर रखेंगे, इस तरीके से हमें रखना है। देखिए ये हमें डिजाइन से डिजाइन मिलाई है और एक साइड कपड़ा कम पड़ गया। अब क्या है, ऊपर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो वहाँ पर डबल फोल्ड करके कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे। इसमें इतने सारे जोड़ आने वाले हैं ब्लाउज में, बाजू में, ठीक है। और इसका कोई और तरीका था नहीं, क्योंकि डिजाइन की वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ। तो इसको हम इस तरीके से आसानी से यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई है बाजू की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग। लाइनिंग के कपड़े पे भी करी हमने, मेन कपड़े पे भी करी है, दोनों पे करी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू, बाय बाय।